कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है हमारे मुल्क की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो सुबह से शाम तक मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने का काम करती है। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मुल्क जल रहा है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लोग गुर्बत से फांसी डाल ले रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिससे किसी को एक किस्म का फ़ायदा ना हो। ये है हमारे मुल्क की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो सुबह से शाम तक हराम का खाती है और लोगों के दरमियान नफरतें फैलाती है। और प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हों, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल करना। हाँ नहीं, अगर सेहत नहीं है मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हों, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। न, इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। पहला सवाल का जवाब पहले आप सुन लीजिए कि जो है इस्लाम में जिस तरीके से कॉन्डम और पिल्स की आप बात कर रही है, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं है। करना चाहती हूँ, मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हों, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। नहीं, बर्थ कंट्रोल पिल, मेजर्स, कॉन्डम, पिल्स, ये तमाम चीजें खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, देखिए, जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप। और प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। तो फिर उसको लेके कैसे वहां पर कुछ लिखा हो सकता है? मैं एक आम आदमी की तरफ से समझना चाहती हूँ। आप मुझसे बेहतर कुरान, हदीस और इस्लाम को जानते हैं। कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, तारिक फतेह साहब क्या बोलते हैं, वो किस रोशनी में बोलते हैं, वो उनको खुद को मालूम है। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। रहा सवाल कि हमारे पास इस्लाम में एबॉर्शन करवाना कतई तौर पर हराम है, क्योंकि वो एक जान को जो है ख़त्म करने के बराबर कहा जाता है। अब रहा सवाल कि आप कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, बर्थ कंट्रोल पिल, मेजर्स, कॉन्डम, पिल्स, ये तमाम चीजें खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, देखिए, जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप। और प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। तो फिर उसको लेके कैसे वहां पर कुछ लिखा हो सकता है? मैं एक आम आदमी की तरफ से समझना चाहती हूँ। आप मुझसे बेहतर कुरान, हदीस और इस्लाम को जानते हैं। हाँ, सुन लीजिए आप। एक हदीस शरीफ है कि जो है खाला तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, समझ रहे हैं आप, कि जो है तुम ऐसी औरत से शादी करो जो सेहतमंद हो, अच्छी हो और वो तुम्हें औलाद दे सके। ये हदीस है, तो इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल कि औरत की जान पर कोई बात आ जा रही है, अगर उसको संभालने की उसके पास क्षमता नहीं है, अगर वो प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इस्लाम में उसकी जान की हिफाजत को अहमियत दिया गया है, ना कि बच्चे पैदा करने की। तो यानी आपके हिसाब से बर्थ कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करना हराम है इस्लाम में? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर सेहत की बिना पर आ जाए। नहीं, अगर सेहत नहीं है मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे एक या दो ही बच्चे हों, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। न, इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। तारिक फतेह साहब, तो क्या एक इस्लामिक कपल, मुस्लिम कपल जो है वो बच्चे ही पैदा करता जाए, या फिर सेक्स ना करे, या फिर कॉन्डोम और पिल्स किसी चीज का इस्तेमाल ना करे? जो रैशनलिज्म है, जिसकी बात हमारे प्रॉफिट ने की कि सोच समझ के बात करो, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तारिक फतेह कह रहे हैं कि ये गलत है, ये रिग्रेसिव अप्रोच है। फैमिली प्लानिंग भी ओके है इस्लाम में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करना या कुछ भी दूसरे फैमिली प्लानिंग के मेजर का इस्तेमाल करना हराम हो।
ये जानबूझ देखिए के मैडम, इस्लाम की एक दकियानूसी और रेग्रेसिव छवि बनाने की कोशिश है, गलत इंटरप्रिटेशन। पहला सवाल का जवाब पहले आप सुन लीजिए कि जो है इस्लाम में जिस तरीके से कॉन्डम और पिल्स की आप बात कर रही है उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं है।